हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है कि f(x) जो फलन है वो हमारा 1/1 माइनस tan x है। तो इसका प्रांत क्या होगा, ये हमसे 4 विकल्प में पूछा गया है, कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा में अगर बात करें कि कोई भी फलन मान लो कि f(x) बराबर अगर 1/x होता है, तो इस फलन को परिभाषित होने के लिए इसका जो प्रांत होता है, x का जो मान होता है, वो हम क्या नहीं रख सकते, चूंकि x जो है वो हर में है, तो x को हम 0 कभी भी नहीं रख सकते, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, f(x) का प्रांत, ठीक है। तो ये हमारा f(x) का प्रांत होता है कि x को हम 0 नहीं रख सकते। अब दूसरा चीज़ अगर हम देखें कि अगर हमारा tan x है, ठीक है, वो अगर हमारा यहाँ पे tan अल्फ़ा के बराबर हो, तो यहाँ से हम बोलते हैं कि x बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा हो जाता है, जहाँ पे अल्फ़ा विद्यमान होता है -π/2 से लेके π/2 के बीच, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि π/2 पे जो tan जो है, ठीक है, tan x मान लो कि अगर ये π/2 हम रख दें x का मान, तो उस समय tan x जो है वो हमारा क्या हो जाता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। अब चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम सबसे पहले देखें तो f(x) जो है वो हमें क्या दे रखा है, 1/1 माइनस tan x दे रखा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे f(x) को परिभाषित होने के लिए हमारा, अगर सबसे पहले देखें कि f(x) परिभाषित, f(x) परिभाषित, ठीक है, परिभाषित होने के लिए, होने के लिए, होने के लिए हमारा क्या होना पड़ेगा कि ये जो हमारा जो हर है, यानी कि 1 माइनस tan x है, ये हमारा कभी 0 ना हो जाए, ठीक है। तो एक तो ये हमारा हो गया, और दूसरा हमारा क्या है कि tan x जो है वो हमारा कभी भी अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, ठीक है। tan x हमारा कभी भी अपरिभाषित, ये हमारा कभी भी अपरिभाषित, अपरिभाषित नहीं हो, ठीक है। तो ये दो हमारे यहाँ पे क्या आ गए, दो हमारे पास शर्त आ गए। पहला शर्त को हम हल कर लेते हैं। तो एक बराबर कभी नहीं होना चाहिए हमारा tan x के। अब tan x जो है वो हमारा कभी भी बराबर नहीं होगा। अब एक को हम tan π/4 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से x जो है वो कभी भी किसके बराबर नहीं होगा, n पाई जोड़ π/4 के, ठीक है। एक तो ये आ गया। दूसरा, अगर tan x हमारा परिभाषित नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से अगर हम देखें तो tan x हमारा अपरिभाषित नहीं हो, तो उसके लिए जो x का मान है वो हमारा क्या क्या नहीं हो सकता। तो x जो है वो हमारा किस पे ये अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, तो x हमारा कभी भी n पाई जोड़ π/2 नहीं होना चाहिए, जहाँ पे n हमारा क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, ठीक है। ये हमें पता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से x जो है वो हमारा n पाई प्लस π/4 नहीं होना चाहिए, यहाँ से x n पाई प्लस π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसलिए x जो होगा वो विद्यमान होगा सभी वास्तविक संख्या से, सिर्फ किसको छोड़ के। तो यहाँ से हम बात करें तो n पाई जोड़ π/4 को छोड़ के, और किसको छोड़ के, तो n पाई जोड़ π/2 को छोड़ के, ठीक है। तो विकल्प को देख लेते हैं। पहले विकल्प में n पाई जोड़ π/2 को तो छोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे n पाई जोड़ π/4 को नहीं छोड़ा गया, इसलिए पहला विकल्प हमारा गलत है। दूसरा विकल्प में n पाई जोड़ π/2 को नहीं छोड़ा गया है सभी वास्तविक संख्या में, इसलिए ये भी विकल्प गलत है। तीसरे विकल्प में सभी वास्तविक संख्या, इसलिए ये भी गलत है। तो हमारा चौथा विकल्प इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।